maybe thinking about. Given the performances, So I think the management make it easier for Sana. I think the management is thinking To move away. to move away. right decision of the management if they're thinking to move We away. have to prove this, नहीं यार. But again, 100 के स्ट्राइक रेट से खेला बहुत। फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं और कुछ क्या सलाहियां थी कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये चीजें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं। और वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्रांजिशन सीरीज के लिए 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके नाम 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में। मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेट इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो? खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो। खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर आके आते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना। क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? जिसकी उम्मीद थी बाबर आजम और रिजवान को T20 एशिया कप से बाहर कर दिया गया है और अब शायद ही कभी उनकी वापसी हो पाएगी T20 क्रिकेट में, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इस वक्त बाबर आजम और रिजवान का वनडे में भी चल रहा है उसके बाद कभी नहीं लगता कि वो T20 में वापसी कर पाएंगे। अब मेरा सवाल है तनवीर अहमद से, जो अहमद को, क्योंकि उसको लगता था, उम्मीद थी कि बाबर आजम और रिजवान जो है दोनों के दोनों T20 एशिया कप में वापसी करेंगे और पाकिस्तान को सीरीज जिताकर देंगे, लेकिन अब तो ये खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत का जो इस वक्त T20 स्क्वाड है, अगर उसमें साहबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। I think they've been dropped from T20, right? Both of them, right? लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट में But भी given the thinking performances, about. given the performances, is So I it too think early to the say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking To move away. to move away. right decision of the management if they're thinking to move We away. have to prove this, नहीं यार. But again, 100 के स्ट्राइक रेट से खेला बहुत। फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था। बाबर और रिजवान के बिना आप T20 क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीजें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करने, कुछ एरियाज पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साहबजादा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साहबजादा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साहबजादा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट हो। जाहिर बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हो, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्जी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई, सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे। देखिए मोहम्मद हफीज साहब गलत भी नहीं कह रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान को की प्लेयर कहना बहुत ही इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो बहुत ही शर्मनाक ही है। और जो लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं 1-1.5 साल से, सलमान अली हसन ने, तो उन लोगों को उभारिए ना, उन लोगों की चर्चा कीजिए, उन लोगों को हाईलाइट कीजिए। और मोहम्मद हफीज़ साहब ने ये
आई थॉट गलत नहीं बोला है, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान का इस वक्त बहुत बेकार क्रिकेट है, पता नहीं अब क्या चल रहा है उनका। तो फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी।